मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी है, जहां पर आज सूर्य भगवान अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में माँ धरती को ऊर्जा देने के बाद में अब अपनी मैया की गोद में पहुंच रहे हैं और उनकी जो छवि है माँ नर्मदा की गोद में भी गुलाबी रंग में देखी जा सकती है। और मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस माँ नर्मदा के पावन तट से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सूर्य भगवान के दर्शन के साथ में माँ नर्मदा के इस पावन अमृत जल के भी दर्शन करेंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग विदेश में कार्यरत हैं जो माँ नर्मदा के किनारे में रहते हैं, पर कई सालों से वे हिंदुस्तान लौट नहीं पा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र के कारण। पर हम उन्हें वादा कर चुके हैं कि समय समय पर हम माँ नर्मदा के आपको दर्शन कराएंगे। इसीलिए आज हम माँ नर्मदा के संध्या आरती के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। सामने ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सीनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये नाव घाट है। और नाव अब नर्मदापुरम जिले की सीनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी से यात्रियों को लेकर रवाना हुई है और सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचेगी, जहां पर भी नाव घाट है और दोनों घाट ग्राम पंचायत बाबरी के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि अभी कैमरा जिधर में वह ग्राम पंचायत बाबरी ज़रूर है, पर वह सीनी मालवा तहसील में आता है। और दूसरा घाट जो है वह भी बाबरी है, पर वह रेहटी थाने के अंतर्गत आता है। और दोनों घाट जो है मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र में आते हैं। माँ नर्मदा का यह जल स्तर बारिश के समय माँ नर्मदा का जल स्तर घाटों से लग जाता है। जैसा कि राजस्व विभाग और नर्मदा घाटी प्राधिकरण ने अपने मीटर के अनुसार बताया, जिस समय माँ नर्मदा का दोनों घाटों से जब जल लग जाता है उस समय जल का जो मीटर में जो गणना की गई है वह 145 मीटर के लगभग की गणना की गई है। वर्तमान में अभी यह जो जल स्तर है वो किनारे में 3 फीट से लेकर बीच में 11.5 और 12 फीट के लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। जो तैराक हैं जो नियमित इस माँ नर्मदा के जल में स्नान करते हैं और तैरते हैं, जो इस गांव के किसान भी हैं और इस माँ नर्मदा के जल में उनका बचपन कटा है, वे इस माँ नर्मदा के जल से कई बार बहाव में भी, पूर्व में भी और सामान्य स्तर में भी तैरकर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक तहसील से दूसरे तहसील में पहुंच जाते हैं। आपको हम आज संध्या दर्शन के साथ में ये जो जानकारी दे रहे हैं। ये नाव घाट भीमू राठौर का घाट है और कई वर्षों से उनका परिवार इस घाट को संचालित कर रहा है। संचालन करने का औचित्य 3 प्रकार से, पहला उनके पास सभी प्रकार के साधन हैं और दूसरा उनके पास में जितने भी कर्मचारी हैं सभी 20-20 साल 25-25 साल पुराने अनुभवी चालक हैं। और इसीलिए समय समय पर मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से और नर्मदापुरम ज़िले के जो अधिकारी हैं वे इनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए, इनकी सर्विस को देखते हुए घाट की नीलामी के समय में इनको A कैटेगरी में स्थान देते हैं। और इस बार भी भीमू राठौर को जनपद सीनी मालवा के माध्यम से ये घाट लिखित रूप में प्रमाणित हुआ है। घाट 1 वर्षों के लिए सीहोर ज़िले से और 1 वर्षों के लिए भैरौंदा मतलब सीहोर ज़िले की तरफ से प्रमाणित होता है। बाकी दोनों साइड में
सोने की खदान भी है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो रेत है वो सोने के बराबर है। हम इसे सोना का रूप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके बिना पीएम श्री से संबंधित कोई भी प्रकरण प्रमाणित नहीं हो सकता। जैसे पीएम श्री के जो निवास बनाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, वे इस रेत के बिना नहीं बन सकते। इसीलिए हम इस रेत को सोने की तरह सोने का दर्जा दे रहे हैं। और इन रेत खदानों पर यूपी और बिहार से कर्मचारी लोग आते हैं, मज़दूर लोग आते हैं, जो समय समय पर अपनी सेवाएं यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों को प्रदान करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। आज के इस संध्या आरती के पेज में हम आपको सूर्य भगवान